हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जीवन जीने का एकदम सही तरीका। अगर आपने ये तरीका सीख लिया जीवन जीने का, तो आपका जीवन एकदम सही तरीके से चलेगा, अच्छा चलेगा, बल्कि बहुत अच्छा चलेगा, ये दावा है मेरा। तो आपको वो तरीका भी बताऊंगी और अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे यूज़ किया और मेरी ज़िंदगी में उसके कैसे रिजल्ट आए। वो जादुई तरीका है आभार व्यक्त करने की आदत, धन्यवाद देने की आदत। जितनी हमको ये आदत लग जाएगी ना, ज़िंदगी उतनी ही सही चलेगी। देखो, हमको ना ये बहुत गलत फहमी है दिमाग में हमारे कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें करनी पड़ती है और ज़िंदगी तो अपने आप फिर अच्छी होने लगती है। लेकिन हमको क्या लगता है कि इतनी सिंपल ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, नहीं, कुछ बहुत बड़ा करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत भागना दौड़ना होगा, बहुत काम करना होगा, उसी से हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। हमको सिंपल चीज़ों पर भरोसा है ही नहीं, तो हम उनकी तरफ ध्यान भी देते नहीं हैं और विश्वास भी नहीं करते। लेकिन आप ये आदत डाल लो, आप 1 महीने में आपके ज़िंदगी में परिवर्तन देखोगे। आभार व्यक्त करना ऐसा होता है, देखो फ्रेंड्स, कई जो हमारे ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि आभार व्यक्त करना, एक आभार, एक थैंक यू जो है ना, 36 करोड़ बार व्रत करने के बराबर होता है। 36 करोड़ बार। और एक ही थैंक यू कई बार मंदिरों में जाने के बराबर होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे जो संत महात्मा है वो लोग कहते हैं कि इतनी ताकत होती है सिर्फ इस आभार शब्द में। जब हम आभारी हो जाते हैं, जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, कण कण के लिए, इस माँ प्रकृति ने हमको जो दिया है उसके लिए, हमारे रिश्ते हैं उन्होंने हमको जो दिया है, जो भी इस संसार ने हमको दिया है, जो भी भगवान ने जो भी चीज़ें हमको मिली है ना, उसके लिए अगर हम आभारी हो जाते हैं तो वो जो परम पिता परमेश्वर है, वो परम शक्ति है, वो हमसे जुड़ जाती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है, तब फिर हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि हम धरती पर आए हैं ना तो भगवान को याद करने के लिए आए हैं। तो जब हम भगवान को बार बार याद करते हैं, बार बार हम धन्यवाद बोलते हैं भगवान को, तो हमारा एक कनेक्शन बन जाता है भगवान से। वो नहीं दिखने वाली जो पावर है ना, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। फ्रेंड्स, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं और शरीर से जो दिख रहा है, मतलब ये आंखें जो देख रही है उसी पर विश्वास करते हैं, इस संसार पर विश्वास करते हैं। लेकिन इस संसार के पीछे जो ताकत काम कर रही है, वो अदृश्य शक्ति, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम महसूस ज़रूर करते हैं कि कोई तो अदृश्य शक्ति है, कोई तो सुप्रीम पावर है जो हमेशा अपना काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो अदृश्य शक्ति है, अपना काम और भी अच्छे से करती है और भी हमारे सपोर्ट में चीज़ें करती है। जैसे कि इस बात को ऐसे समझो कि हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, हम उनके लिए कितना भी अगर कुछ कर ले और उनके अंदर वो फील ही नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ किया है, कुछ उनके अंदर वो भाव ही नहीं है, वो जो ग्रेटिट्यूड है वो नहीं है उनके अंदर, तो फिर हमारा भी उनके लिए कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं होता। और वही एक और दूसरा इंसान है जो हम छोटा सा एक गिलास पानी भी जाकर दे देते हैं ना, तो वो थैंक यू से भर जाता है। तो फिर हमारा ना उनके लिए कुछ करने का मन करता है। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ आपको। इस दिवाली के टाइम क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारी जो रद्दी वगैरह होती है ना, वो जमा हो गई थी। तो मैंने 6-7 किलो रद्दी थी, तो मैंने एक जो आते हैं ना, जो रद्दी वाले भैया आते हैं, उनको वो दे दी। मैंने पैसे वगैरह नहीं लिए, मैंने कहा ऐसे ही ले लो। तो फिर वो वे उठाई रद्दी और चले गए। और उनके अंदर ना वो भाव था थैंक यू वाला, ना उन्होंने मुझसे तो नहीं बोला खैर, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कहीं कहीं से भी उनको नहीं लग रहा था कि उनके लिए कुछ मैंने किया है। तो फिर जब अगली बार वो मेरे सामने से गए ना, मेरे पास और थोड़ी सी रद्दी थी, लेकिन अगली बार गए ना तो फिर मेरा मन नहीं हुआ उनको वो रद्दी देने का। और मैंने ये ऐसे जानबूझ के नहीं किया, ये 1 सेकंड में चीज़ें होगी कि वो सामने से गए और अंदर से भाव आया कि छोड़ नहीं देते हैं। हालांकि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हम सब निमित्त होते हैं। भगवान ने हम सबको निमित्त बनाया है। अगर अच्छा भी कोई कर रहा है तो वो हमारा ही कर्म का फल देने आया है, निमित्त बन के आया है, और बुरा भी कर रहा है तो निमित्त बन के आया है। लेकिन वो जो आभार व्यक्त करना होता है, वो आभारी रहना होता है ना, वो हमारा फर्ज रहता है। हम सब यहाँ सर्विस देने आए हैं, भगवान का काम करने आए हैं। लेकिन जो जो भी कोई आभारी हो जाता है, तो वो ना, आभारी अगर आप रहते हो तो इस बात को समझ लो कि अगर आप हर चीज़ के लिए आभारी होते हो, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए हमारा ध्यान अगर उन चीज़ों पर होता है जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी हुई है, उसके लिए हम बार बार थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती है। और वही हमारा ध्यान अगर शिकायतों पर रहता है ना, तो हमारी ज़िंदगी में शिकायतें ही बढ़ेगी। ये तो एक फैक्ट है, ये अपनी ज़िंदगी का एकदम एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। जब से मैंने ये चीज़ सीखी है, जब से ग्रेटिट्यूड मैंने अपने अंदर भर लिया है ना, तब से ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई है। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो।
अपनी सुबह की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड से करो, भगवान को थैंक यू बोलो। सुबह उठते ही अपने होने के लिए थैंक यू बोलो, खुद के पैरों पर चलकर जा रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो, हर मतलब जो शरीर का पार्ट है हर पार्ट अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए थैंक यू बोलो। नल में पानी आ रहा है, खाना मिल रहा है, छत है, पैसे है, दाना पानी चल रहा है, अगर हम फ़ोन में ये वीडियो भी देख पा रहे हैं तो हम इतने सक्षम हैं कि खाना पानी सब आराम से मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो। शुरुआत में तो आपको ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें कि मैं किस लिए थैंक यू बोलूँ, आपको याद करके थैंक यू बोलना पड़ेगा, इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतना कुछ आपको लगेगा कि इतना कुछ दिया है भगवान ने मुझे। ग्रैटिट्यूड फिर आपका एटीट्यूड बन जाएगा। मैं अपना कहूँ ना, मैं शुरुआत में मुझे ढूंढनी पड़ती थी, 5 चीज़ें लिखो कहते हैं ना, शुरुआत में 5 चीज़ें लिखो, तो 5 चीज़ें भी मुझे ढूंढनी पड़ती थी कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद, आज तो खैर अलग ही बात है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि भगवान ने मुझे जो दिया है ना वो मेरे औकात से बढ़कर मुझे दिया है। मेरे साथ उतनी बड़ी झोली नहीं है कि मैं उतनी चीज़ें संभाल सकूँ, इतना कुछ भगवान ने मुझे दिया है। तो ये जब हमारे अंदर भाव आ जाता है ना तो फिर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार से भी ज़्यादा चमत्कार होते हैं। और एक बात, ज़िंदगी तो बदलती है ना, वो तो बदलती ही है, वो तो 100% श्योर है कि ज़िंदगी बदलती है। बस आप थैंक यू बोलते जाओ, आपको ज़िंदगी थैंक यू बोलने के हज़ारों बहाने देती जाएगी, ये तो पक्का है। लेकिन उसके साथ में भी और एक चीज़ होगी, वो ये है कि हमारा जो मेंटल पीस है ना वो बरकरार रहेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारे पास कितनी भी चीज़ें आ जाएंगी ना तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा। हमको ना कुछ चाहिए होता है, ये एक चीज़ मिल गई तो हमको दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तो हमको तीसरी चाहिए, उसके पास है ना तो उसके लिए मुझे उससे भी अच्छी चीज़ चाहिए। तो ये हमारा हमारा ये माइंड है, हमारा मन ही ऐसा है, भागता रहता है। जब हम ये वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड सीख जाते हैं तो हमारा मन जो है ना उसमें खुश रहना सीख जाता है। तो फिर हमको वो जो दिमाग ख़राब होता है ना हमारा, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, हमारी शिकायतें दिन भर चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है, हमारे पास क्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, बस चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये ग्रेटिट्यूड हमारे पास जो है ना उस पर एक तो ध्यान लेकर आता है, और फिर वो बीमारी हमारे पास नहीं आती कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये बीमारी हमारे पास नहीं आती है। और ये भी सारी जो चीज़ें चल रही है ना, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अलग अलग मानसिक बीमारियां है, ये भी चीज़ें हमारे पास नहीं आती है, क्योंकि हम ना हर परिस्थिति में हर चीज़ में ना कुछ अच्छा ढूंढना सीख जाते हैं। क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है हर चीज़ में अच्छा ढूंढने के लिए, बुरी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, फिर अच्छी चीज़ों पर ही रहता है। और ये जो सारी परेशानियाँ है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्यों है, ये इसीलिए है ना कि हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर है जो हमारे पास नहीं है। जो हमको चाहिए ना उस पर हमारा बहुत ध्यान है, हमारे पास ये है नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है ना उस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है। जब ये ग्रेटिट्यूड आप करने लगोगे तो आपका ध्यान उन सारी चीज़ों पर जाएगा जो आज तक आपको मिली है, जो आपके पास है। और बुरी चीज़ों को फ्रेंड्स उतना ही याद रखो जितना ज़रूरी है। जैसे कि जब बुरी चीज़ें होती है, जो बुरी घटनाएं हैं, कुछ भी बुरा है ना, उतना ही याद रखो जैसे कि बस मिट्टी पे लिख दिया हो कि समय के साथ वो मिट जाए। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको अपने दिल पर लिख के रखो। हर चीज़ के लिए कृतज्ञ रहो जो आपको मिली है, ये शरीर दिया है भगवान ने, भगवान की तो बात है ही, भगवान से तो हर चीज़ मतलब हर समय कनेक्ट रहो, हर समय भगवान को आभार व्यक्त करो हर चीज़ के लिए। लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं उसके लिए भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पत्नी हूँ तो मेरा अभी फ़र्ज़ है कि जो भी मेरे पति मेरे लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं कृतज्ञ रहूँ, जो भी वो मेरे लिए कर रहे हैं। हाँ, भले ही वो उनका फ़र्ज़ है लेकिन कृतज्ञ रहना ये मेरा फ़र्ज़ है। जैसे कि मैं पत्नी हूँ, जो भी मैं घर के काम कर रही हूँ तो यहाँ पर जो पति है उनको मैं जो कर रही हूँ ना उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। तो कृतज्ञता एक चाबी है जिससे आप अबंडेंस का दरवाज़ा खोल सकते हो, आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। बस आप कृतज्ञ रहना सीख जाओ, ग्रेटिट्यूड में रहना सीख जाओ, वो अपनी आदत बना लो। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। देखो लाइक नहीं करोगे ना तो एक बार का चल जाएगा, लेकिन अपना मैं जो बोलती हूँ ना वो अपनी ज़िंदगी में उतार दिया करो। सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, वो जो नॉलेज हमको मिल रही है ना उसको हमको अपने लाइफ में उतारना होगा, तभी बात बनेगी। और अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।